पता है ना, गुजरात में नशाबंदी है। सॉरी सर, गलती हो गई सर। दोस्त का बर्थडे सर उसने मंगवाई थी। हम तो बेरोज शराब के हाथ भी नहीं लगाते सर। ये सारी बातें पुलिस थाने चल के करना। ले चलो सबको पुलिस थाने। नहीं सर, सर हमने तो लिफ्ट मांगी थी। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप। ले चलो सबको, बिठाओ जीप में। चलो। सर 18 यानी एडल्ट होने पे लोग पब्स जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। और मैं मैं 18 की होते ही पहुंची पुलिस स्टेशन। माँ बाप जब बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि बाहर जाकर अनजान लोगों से बात नहीं करना, किसी की गाड़ी में मत बैठना, कोई कुछ दे तो खाना मत, किसी वजह से ही कहते हैं। हमसे भी कहा था और शायद उन कार वालों से भी। पर अगर बच्चे माँ बाप की सुन लेते तो हम में से कोई यूं सड़क पर खड़ा इस वक्त कांप नहीं रहा होता। आज उस दिन का याद करती हूँ तो बहुत हंसी आती है, लेकिन उस दिन बाप रे, उस दिन मेरे और समीर के तोते उड़ गए थे। क्योंकि पुलिस से पकड़ा जाना किसी भी ज़माने में बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो 90s की बात हो या 2018 की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। और मम्मी कौन से गाना है? आनंद, भाई साहब, क्या ये सब? भाई साहब, नैना के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है। आपको उसने बताया कि हमें लगा कि आप रात को लेट आएंगे। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप जल्दी आ गए। नैना आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। इनको देख के सीसा भी खुश ना हो। नैना की तो बात ही छोड़ दो। भाई साहब, आप जल्दी कैसे आ गए? वापस चला जाऊं? मेरे जल्दी आने से परेशानी हो रही है तुम लोगों को तो। राकेश, मेहमान बैठे हैं, आराम से। सड़कें खाली थी इसलिए जल्दी वापस चला आया। बस खुश? बिल्कुल खुश, बहुत खुश। अरे ये बताओ, मेरी गाड़ी कहाँ है? क्या मतलब? मतलब? अरे मेरी गाड़ी नीचे नहीं है, कहाँ है? मैंने मेहता साहब के लड़के से बोला था तेल पानी बदली कराने के लिए, कहीं वो तो नहीं ले गया है? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मेहता साहब के घर पे तो कल से ताला लगा हुआ है। वो लोग बम्बई गए ना घूमने के लिए। तो फिर मेरी गाड़ी कहाँ गई? भाई साहब, शायद गाड़ी अर्जुन ले गया होगा। अर्जुन? हाँ। वो भी मुझसे पूछे बिना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्यान रखा करो राकेश गाड़ी का। अरे भाई, आए दिन खबरें आती रहती कि शहर में गाड़ियां बहुत चोरी हो रही हैं इन दिनों। अभी कल ही पेपर में आया था कि मिनिस्टर साहब की एम्बेसडर चोरी हो गई है और शर्मा जी की फेट भी तो ले गया कोई। हेलो, पुलिस? बालाजी महाराज, मेरे सोनू की रक्षा करना मेरे काकुसा की दी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हेलो 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 सोनू बेटा, हेलो। क्या हुआ, किसका था? अरे पता नहीं किसका था, खाली सो 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 की सूसड़ी लगी हुई थी। काश कोई ऐसा फोन होता जिसे हम हर जगह अपने साथ लेकर जा सकते। काश कोई ऐसा मंत्र होता जिससे हम तेरा दिमाग ठिकाने पे ला सकते थे। हवाई किले बनाना बंद कर, काम कर अपना चुपचाप। दबा सर मेरा। पता नहीं कहाँ होंगे दोनों, कहीं कार का एक्सीडेंट। नहीं 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 भगवान, नहीं 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 भगवान, दोनों की मदद कर।
चली तू? मम्मी जी हम आप सबके लिए नाश्ता लेने जा रहे थे। माय गॉड, कैसी है ये लड़की? देखो जरा इस लड़की को। यहाँ समीर का पता नहीं चल रहा, खाने की पड़ी है तुझे। सर आप प्लीज हमारी बात मानिए, हमने सिर्फ इनकी गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी। हाँ सर, इन बेचारों की गाड़ी खराब हो गई थी तो। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया प्लीज। शराब लगी घूमती है और फिर नाटक करती है। ये कोई तरीका है बात करने का? और आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये हीरो, हमें हमारा काम मत सिखा, समझा? आंख नीचे नीचे। सर प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए सर। तो तूने बताया कि तुम दोनों ने इन लोगों से लिफ्ट मांगी थी। वैसे तुम दोनों आ कहां से रहते हैं? सर प्रेम प्यार का चक्कर लगता है इनका। इस आमिर और माधुरी का प्यार मैं निकालता हूँ। सावित्री एक काम कर, इस लड़की के घर का नंबर निकाल, फोन कर इसके माँ बाप को और फोन करके बुला यहाँ पर। नहीं सर, प्लीज प्लीज सर घर पे फोन मत करिए प्लीज प्लीज सर। नंबर दे अपना घर का। नंबर देती है कि नहीं? अगर आपको नंबर चाहिए ना तो आप मेरा ले लीजिए। सावित्री काम कर, डाल दे इस लड़की को अंदर, ये दूसरी लड़की को लेके जाओ और इन लड़कों को मैं देखता हूँ। और तब तक अंदर रखना जब तक ये नंबर नहीं देती। डाल दे इसे अंदर। चल आज मैं तुझे जेल की हवा खिलाती हूँ। अरे ये कोई तरीका है? 621008 प्लीज प्लीज इन्हें मत मारिए। सर काफी मजबूत लगती है इनकी प्रेम कहानी। वो तो इसके घर वालों के आने के बाद ही पता लगेगा। ये लड़के तुम भी अपना नंबर बताओ। 463549। बाकी सबके भी नंबर ले लो, सबको आज ही बुलाते हैं। हेलो जी, क्या? हेलो हेलो, मुन्ना से बात करा दो जी। हैं? किसका? मुन्ना की मम्मी, मुन्ना से बात करा दो। दबा सर मेरा। हेलो, टाइम देखा है? 9:30 हो गए। हाँ मैं आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ। नहीं आराम से आना, 12-1 बजे तक, है ना? अरे नहीं मैं कह रहा हूँ ना मम्मी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। तू आ सही, आज चप्पल से मारेंगे तुझे तेरे पापा। अरे रख इधर। लगा पड़ा है फोन पे। मैं जाऊँ मामा जी। चलो, नहीं तुम नहीं, तुम और तुम साहब बुला रहे, चलो। अरे समीर बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कमलेश मामा और हमारे कमिश्नर साहब आपस में दोस्त हैं? खामखा डांट पड़वा दी ना। वो तो जब तुम्हारे घर पे फोन किया तब पता लगा ना। कोई बात नहीं, जाओ छोड़ दो इन दोनों को, छोड़ो जाने दो। प्यार भी क्या चीज होती है ना? प्यार ही तो है जो हमें हमारी सारी हदें पार करने के लिए उकसाती है, और वो प्यार ही तो है जो एक दिन अचानक हमें हमारी हदें याद दिलाकर हमारी औकात का एहसास भी दिलाती है।
उस दिन मैं नैना से कहना चाहता था कि मैंने तुम्हारा बर्थडे बर्बाद कर दिया, लेकिन कह नहीं पाया। अब मुझे भी क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो बस उसका बर्थडे स्पेशल बनाना चाहता था ताकि वो उसे हमेशा याद रहे। याद तो रहा, पर गलत वजह से। इंसान की फितरत होती है कि जब कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले वो किसी को ढूंढता है उसे ब्लेम करने के लिए, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। मुझे पता था कि समीर की गलती नहीं है, ना ही उसके इरादे गलत थे, पर उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने प्यार ही क्यों किया, क्यों मैंने समीर को ऐसा करने दिया, मैंने ये कदम ही क्यों उठाया। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना नहीं डरी थी जितना उस दिन डरी थी। भैया बस रोक दो। नैना, मैं भी चलता हूँ। सबसे कह दूंगा कि ये सब जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। नहीं समीर, तुम जाओ। लेकिन नैना सुनो तो। समीर, मैंने कहा ना, तुम जाओ। चलो भैया। इस लड़की के घर का नंबर निकाल। रोशनी डरी हुई, सहमी हुई, अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। कहने को वो रोशनी का घर था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी डरावनी अंधेरी सी गुफा में दाखिल होने जा रही है। एक ऐसी गुफा जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और तभी रोशनी के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि वहां खड़े थे रोशनी के अपने लोग, उससे सवाल पूछने के लिए। क्या रोशनी उनसे आंख मिला पाएगी? क्या रोशनी उनके सवालों के जवाब दे पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम। इतने दिनों से लग रहा था जैसे किस्मत कोई खेल खेल रही है। तभी तो मेरी लाइफ में इतना प्यार और इतना रोमांस भर गया था। और फिर ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने देख लिया हो कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी किस्मत ने सब कुछ बिगाड़ना शुरू कर दिया। जो रेडियो शो इतनी अच्छी कहानियां सुनाता था, उस दिन वो भी मुझे डरा रहा था। भाई साहब गलती हो गई उससे, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं आनंद, कैसे शांत हो जाऊं? ऐसे औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। अच्छा, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं चला उसने। सबर से काम लो राकेश, बैठो। मैंने कहा बैठो। बहुत बड़ी गलती हो गई। पैदा होते ही उसका गला घोट के उसे मार देना चाहिए था। भाई साहब पानी पीछे ना। पानी पानी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा जहर मिला के दे दो। राकेश बाबू शांत हो जाइए, राकेश बाबू प्लीज। जहर तो मैं दूंगी उसे,
पूरे अग्रवाल खानदान की नाक कटवा के रख दी। हाय हाय, आजकल का जमाना ही खराब है। अरे मैंने कहा ना आने दो उसे, मैं बताऊंगा। हाय हाय, कहीं का नहीं छोड़ा सत्यानाश। अरे इसीलिए कहा था कि ज्यादा लाड़ मत करो औलाद को, ज्यादा छूट दोगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अरे पापा, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? अपना मुंह काला किया सो किया, अपने बाप के मुंह पे भी गाली पोत दी। सॉरी पापा। नहीं, ऐसी बेइज्जती झेलने से तू मर जाना बेहतर है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, दरवाजा खोलिए भाई साहब। सब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, खोल नहीं रहे। पापा, भाई साहब दरवाजा खोलिए भाई साहब। राकेश, क्या कर लिया? भाई साहब दरवाजा खोलिए ना। राकेश बाबू, दरवाजा नहीं खोलूंगा। दरवाजा खोलो भाई साहब। राकेश बाबू, कोई गलत कदम मत तो उठाना। दरवाजा खोलो भाई साहब। ओ भाई दरवाजा खोलो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले वो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। नहीं जीनी मुझे ऐसी लानत भरी जिंदगी। पापा सॉरी। दरवाजा खोलना है राकेश बाबू। खोलो भाई साहब, दरवाजा खोलो। लेना तू मेरे साथ चल। मैंने कहा दरवाजा खोलो। भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, इसीलिए कहती थी मैं कि औलाद को लाड़ से नहीं डंडे से काबू में रखना चाहिए। देख लो क्या तमाशा हो रहा है। अरे दरवाजा खोलो। भाई साहब, भाई साहब, मुझे मोरे के गले में ओ भाई बताओ, गलती औलाद करे और सजा पाए बाप। ये सब इस टीवी वीसीआर की वजह से आग लगे। सॉरी, मैं अब नहीं करूंगी। बच्चे बर्बाद कर दिए इसने। अरे देख कर दरवाजा तोड़ो। राकेश, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा खोलो। भगवान जी, प्लीज पापा को कुछ मत होने देना, प्लीज। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँ, प्लीज भगवान जी। भाई साहब, अरे बिठाओ, क्या कर रहे हो भाई साहब? पागल हो गया तू? क्या करे आप? और क्या करूं मैं भाई साहब? अब बचाई क्या है मेरी जिंदगी? अपनी औलाद ने सब कुछ खत्म कर दिया। पानी लेके आओ। पानी पी ले। राकेश, एक लगाऊंगा खींच के मैं।